तो सबको समझा दे। हमारे यहाँ शिक्षा का ये मतलब है। और कलयुग में का मतलब है कि दो जने कमाओ। अब बात सुनियो, पत्नी पत्नी ने शादी कर ली पति के साथ, ठीक है। अब वो पत्नी कमावे लग गई, तो पत्नी कमाए, पति कौन से कहते हैं? जो कमाए के लाभ हो पूरा करे। और पति तो पहले से ही कमा रहे हो, और पत्नी ने फिर कमाना शुरू कर दो। और वो ढूंढ रहे हैं कि पत्नी कहाँ है। वो कमा के ला रही है, बूझो कह रही मैं पति हूँ, और जैसे पावरे परी का वो कह रहा हूँ मैं पति हूँ। बूझो कह रही है तू कह रहा हो भाई काम मैं कर रहा हूँ। पत्नी खो गई। अब आदमी तो नो करो तू मेरी पत्नी है, और पत्नी कह रही कि मैं तेरी पति हूँ। कहाँ से संस्कार आए? कमा रही है ना, कहाँ से लाए? हमारे शास्त्रों में कभी ये नहीं कहा कि तुम वहां जाकर के नौकरी करना। हमारे शास्त्र में कहा 2 वक्त की रोटी खा लेना। और है क्या बात? हमने कभी भी अपनी बच्ची की शादी करते हुए लड़के को देखा ही नहीं। शादी करने के लिए जाते तो 4 लोग साथ जाते थे, भैया ऐसा कोई छोरा बता दो। पहले खानदान देखेंगे, बाकी बाद छोरा देखेंगे, और बाकी बाद देखेंगे कुछ कर रहे हो या ना कर रहे हो। सबसे पहले आज उचित देखेंगे करे का रहे हो। खानदान से कोई मतलब नहीं, और न किसी रीति रिवाज से मतलब है। काय से मतलब? अब तो तमाशा होना है। वो बताऊं तुम्हें कि बाप हुए छोरा देखे हुए की कोई जरूरत ना रह गई अब, और न छोरा छोरी देखे हुए जरूरत रह गई। और तो आगे लोग ब्याह शादी का आमद में फलाने के हाँ कि छोरा भाई कौन, हाँ कि भैया संबंध कर ले, इन्हें छोरा से पूछ लो। पहले अगर का बाप ने नो कह दे कि छोरा से पूछ लूँ तो बाग रहा तो संबंध तो करना ही ना है। कि जिस छोरा छोरा ही से पूछेगा तो मैं छोरी कर आगे हो। बहू आए घरों खूब, अब वो कोई आई है कोई जैसे कह देगा पढ़ी लिखी, और सास बजाई सवेरा झाड़ू पोछा करे, और बहू जो करवट बदलते रहे। एक ना जो है बहू से पूछी सास ने, क्यों बेटा तू संस्कार नहीं दे, तू संस्कार लेके नहीं आई? बहू का कह रही है कि माँ जी संस्कार तो बहुत है, पर तुमने संस्कार मांगे कभी? तुम तो पैसा मांगे हो, तुम्हें पैसा लेके आएगी और संस्कार का रो रही हो तुम। अरे मैंने तुम्हें इतने को दिया हुआ है कि तुम्हारा सब घरों में सेवा करे तो ना चुकरो। जी कलयुग कोने घुसाए भाई, जो कांते आएगा कैसे आएगा तुम्हारे घर में? हमसे जीना नहीं आया, हम जिंदगी को नहीं जिए। हमने बच्चों को भी वही ज्ञान दिया, खुद ही वही ज्ञान दिया। हाँ भाई पंडित बताओ क्या हाल चाल है? अरे आनंद है रे महाराज। एक छोरा अमेरिका में, एक छोरा इंग्लैंड में, एक बहू डॉक्टर है स्विट्जरलैंड में, और एक अधिकार हालैंड में। मैंने महाराज ये तो तुम्हारी बहू बेटा बस तुम कहाँ होते बताइए? मैं वृद्धाश्रम हूँ। अगर तुमने संस्कार दिए होते तो तुम वृद्धाश्रम में नहीं होते। तुमने संस्कार, तुमने कहा माँ से आई खबर गांव में थे कि भैया हमारी छोरी को ब्याह हुआ है, आ जाइयो। छोरे ने कह रहे इंसान बच्चों का कैरियर बनाना है, छुट्टी नहीं। भैया की छोरी को ब्याह है, वो भैया को ब्याह है, वो चाचा को ब्याह हो, चाचा छोरे को, वो बंदो गांव में गए नहीं कबो। और छोरे पढ़े लिख के चले गए विदेश। अब याद आ रही है कि हमारा भैया हुआ तो, हमारी मैया हुआ थी, हमारा चाचा हुआ तो, कहूँ ढूंढो हमारा घर डरे हो। पर कौन से मोती बा गाँव में घुसे? बा गाँव में कौन से मोती घुसे? हमने तो कैरियर बनायो, कैरियर बनेगो। बहू चली गई बेटा के संग, और तुम चले गए वृद्धाश्रम में। अच्छा वृद्धाश्रम में नहीं जाए, मेरी बात सुनो, और बूढ़े बड़े घर में रह जाएं तो कैसे खाना तो तुझे वो। जब इंद्री काम नहीं कर रही है हमारा शरीर, बेटा ने पानी ले लियो, बेटा ने ठाड़ो कर दियो, बेटा ने दवाई दे दियो। हमारे यहाँ कई बुजुर्ग तो
अकेले रह करके मर गए और 8-8 10 दिन तक लाश निकलाई गई। बताओ। कोई नहीं था। अकेले रह रहे हैं कोई। अब सरकार क्या कह रही है? बालक चले गए नौकरी ने पे। अकेले रह गए। और शहर में ये व्यवस्था है कि पड़ोसियों ना देखनी कछु। मैं तो बार बार कहता हूँ कि गांव का जो जीवन है वो गांव का ही जीवन है। तुम अपना जो गांव में जीवन व्यतीत कर लोगे वो शहर में कभी कर नहीं सकते हो। गांव में बढ़िया है।